भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, क्या तगड़ी चीज़ है भाई। इनको समझना बहुत मुश्किल है। पब्लिक को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाने का काम इतनी आसानी से कर लेते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जिन कामों को करने का मन अरविंद केजरीवाल साहब का है वो तो ये आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिन कामों को करने का इनका मन ना हो, जिन कामों में इनको अड़ंगा डालना हो, टांग अड़ानी हो, उन कामों को वो बीजेपी पे और एलजी पे थोप देते हैं। अब हम सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, एमसीडी में करीब 5000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवा दिया है केजरीवाल साहब ने। सबसे पहले तो उन सभी पक्के होने वाले कर्मचारियों को बधाई हो। इन्होंने एक मैटर लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह जी को कि इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए, और अमित शाह जी ने उसे अप्रूवल दे दी और फिर से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका धन्यवाद कर दिया। ये आपने स्टेटमेंट सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 5000 कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल जी का मन हुआ कि इन्हें पक्का कर देना चाहिए, तो वो पक्के हो गए। अब अरविंद केजरीवाल साहब ये भूल गए कि इन्हीं के राज में, स्टार्टिंग राज में दिल्ली में लगभग 10-12 सालों से गेस्ट टीचर्स भी काम कर रहे हैं। गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का कभी ना इन्होंने मन बनाया, ना कभी इरादा हुआ, ना कभी सोचा। हाँ, काम करने का मन नहीं था, इरादा नहीं बनाया तो बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी पर थोपते रहे। ये अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर काम करने का मन होता या बीजेपी का टांग अड़ाने का मन होता तो एमसीडी के कर्मचारी भी वहाँ भी टांग अड़ाई जाती, लेकिन भैया वहाँ टांग नहीं अड़ाई गई क्योंकि वहाँ अरविंद केजरीवाल साहब का मन था काम करने का। अब आपको रियलिटी बताते हैं, गेस्ट टीचर्स का काम करने का ना मन केजरीवाल साहब का कभी था और ना कभी होगा, ये फैक्ट है। सैलरी पिछले 6 सालों से नहीं बढ़ी, कोई सुधी लेने वाला नहीं है क्योंकि मन ही नहीं बनाया, और सारी जो कमियां हैं वो निकालते वो थोप देते हैं एलजी साहब पे, बीजेपी पे। अब एक ऐसा प्रस्ताव अगर अमित शाह जी को लिखते तो क्या पास नहीं होता? यहाँ तो भैया पॉलिसी के नाम पे अड़ंगे डाले जाते हैं। अब अगर पॉलिसी ही आप इतनी ख़राब बनाओगे तो कोई भी उसमें अड़ंगा डालेगा। एलजी ने उसमें अड़ंगा क्यों डाला? क्योंकि पॉलिसी में जानबूझ करके ऐसे पॉइंट रखे गए जिससे कि वो फेल हो। हमें भी पता होता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और ये काम सक्सेस होगा या फेल होगा। यही सीन अरविंद केजरीवाल साहब का है। गेस्ट टीचर्स के हित में कभी नहीं रहे। अभी गेस्ट टीचर्स को ये समझ जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी के राज में गेस्ट टीचर्स परमानेंट नहीं हो सकते, पॉलिसी नहीं बन सकती। और भैया सैलरी भी तो पिछले चुनाव में बढ़ी थी, विधानसभा चुनाव में, और अब कुछ संभावना अगर थोड़ी बहुत लग रही है तो अगले 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तभी कुछ जा कर के हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि गेस्ट टीचर्स क्यों नहीं समझ रहे? गेस्ट टीचर्स कब जागेंगे? सोशल मीडिया पर केजरीवाल साहब के नाम के डंके बजते हैं कि केजरीवाल साहब हीरो है, अगला निशाना केजरीवाल जी का प्रधानमंत्री बनने का है, पूरे देश पर राज करने का। अभी जो ये दिल्ली में जो ये और जहाँ जहाँ उनके सरकार है वहाँ फ्री देना एक लॉलीपॉप है, वो फ्री दे करके सबको, पहले जो आम जनता, मतलब ये मान के चलिए कि जो वोट डालते हैं उन्हें अपने कब्जे में करना है। बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रैवलिंग फ्री, तो फ्री दे करके तो वोट बैंक बना लिए अपने। बाकी जैसे ही ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरा देश इनके कब्जे में आ जाएगा ना, तो भाई साहब उस दिन देश का बंटाधार है।
फ़िलहाल मैं देश की बात नहीं करूँगा, मैं गेस्ट टीचर्स की बात करूँगा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में गेस्ट टीचर्स लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और बाहर पब्लिक में मैसेज है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर पक्के हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं। यकीन नहीं आता तो अपने रिश्तेदारों से पूछ लो, आपके रिश्तेदारों की नज़र में ना आप परमानेंट हो चुके हो, आपको कोई नहीं हटा सकता, लेकिन आपकी एक्चुअल में कंडीशन क्या है वो सिर्फ गेस्ट टीचर ही जानता है। गेस्ट टीचर्स को अपने कल का पता नहीं होता, कल स्कूल जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा हो चुका है। तो भैया अभी भी समय है, जाग जाइए, एकजुट हो जाइए, कोई किसी का सगा नहीं है। कुछ गेस्ट टीचर्स में ही सरकार के आसपास घूमने वाले बने हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सरकार अपना काम निकालने के लिए गेस्ट टीचर को यूज़ कर रही है, और जिस दिन सरकार का काम निकल जाए तो जो ये आसपास घूमने वाले गेस्ट टीचर है ना, इन्हें दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह दूर फेंक दिया जाएगा, जो मक्खी छटपटाते हुए मर जाएगी। केजरीवाल साहब उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो राजनीति करना सीख गए हैं। काम करने की मनसा अलग होती है, और राजनीति तो राजनीति है, कमाल की चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को गेस्ट टीचर क्यों नहीं समझ रहे हैं? भैया अभी टीचर्स को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजना था ना, आपने बहुत सुनी होगी एलजी साहब रोक रहे हैं, एलजी साहब रोक रहे हैं, लेकिन हमारे केजरीवाल साहब सभी विधायकों के साथ एलजी पे टूट पड़े। क्या कभी गेस्ट टीचर्स के लिए ऐसे टूटे हैं? मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। गेस्ट टीचर्स के लिए टूटेंगे तो केजरीवाल साहब को धेला भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो भैया ऐसा काम क्यों करेंगे वो? अगर वो जनता के साथ होते तो जनता के लिए काम करते, लेकिन वो तो उन टीचर्स को 30 टीचर्स को विदेश भेजना चाहते हैं। भैया 30 टीचर अगर विदेश जाएंगे ना तो क्या लगता है मोटी कमाई नहीं होती है, तगड़ी कमाई होती है। एक टीचर को विदेश भेजने का, उसकी ट्रेनिंग का, आना जाने का, खाने पीने की जो एक लागत है ना भाई, करोड़ों में घोटाला होता है ऐसे मामलों में। तो मकसद तो आप समझ ही गए होंगे, बाकी अभी भी नहीं समझे तो जाग जाइए। जो गेस्ट टीचर्स सरकार के अगल बगल में घूम रहे ना, कोई किसी का नहीं है, आपका भी सगा नहीं होगा। बस सॉल्यूशन यही है, अगर आपके अंदर दम है यूनिटी बनाइए, आवाज़ उठाइए, धावा बोलिए, पब्लिक में मैसेज डालिए। भैया आवाज़ उठाओगे तो मांगे पूरी हो सकती हैं। दो ही तरीके हैं, या तो कोर्ट में लड़ने का दम रखो, क्योंकि जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स थे ना, उन्हें केजरीवाल साहब परमानेंट नहीं करना चाहते थे, पक्का नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ कोर्ट रहता है हमेशा। हमेशा कोर्ट जो है ना वो एम्प्लॉय के फेवर में होता है, सरकार के विपक्ष में, अपोजिट में होता है, सरकार की खिंचाई करता है कोर्ट। ये आपको समझना पड़ेगा। तो कश्मीर माइग्रेंट जो टीचर थे, कश्मीरी माइग्रेंट टीचर, वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए और तब जाकर के परमानेंट हुए, वरना केजरीवाल साहब इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट से भी कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जीत करके आए हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब को मजबूरी में उन्हें परमानेंट करना पड़ा। तो बस यही आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो कोर्ट में लड़ लो, चाहो तो सड़क पे आकर के लड़ लो, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। तीसरा तो भैया कब आप हट जाओगे ना, आपको भी नहीं पता। वैसे तो काफ़ी लोगों को झटका तो लग चुका है, और भैया 5, 8, 10 और 12 सालों के बाद जो अपनी जवानी है वो उन बच्चों को दे दिया, उन सरकारी स्कूलों को दे दिया है, सरकार को दे दिए, सरकार की वाहवाही करवा दी है गेस्ट टीचर्स ने। और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिर्फ बिल्डिंग बने होते ना तो कोई नहीं पूछने वाला था, लेकिन नक्शा बदल दिया गेस्ट टीचर्स ने, और गेस्ट टीचर्स के दम पर आज वो दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। लेकिन गेस्ट टीचर्स की सुधी लेने वाला
कोई नहीं है, क्योंकि गेस्ट टीचर खुद अपनी स्तुति नहीं लेना चाहते। भैया जाग जाइए, क्योंकि आपकी एज तो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई भी गेस्ट टीचर 80-90% गेस्ट टीचर ओवर एज हो चुका है, जो फॉर्म ही नहीं भर सकता। बाकी बचा खुचा काम कोर्ट ने कर दिया है। एज जो है 30 कर दी, पीजीटी की, टीजीटी की, पीआरटी की, तो भैया एज कम कर दी है। और आप ये मान के चलिए कि आपको आपका अधिकार सिर्फ कोर्ट दिला सकता है, सिर्फ प्रदर्शन करके, आंदोलन करके आप दबाव बना सकते हैं। ये एलजी पे टालना, बीजेपी पे टालना, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सब कुछ केजरीवाल साहब का ही एक माया है, एक रचा हुआ षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में गेस्ट टीचर आपस में ही उलझते जा रहे हैं, एक दूसरे पे, कोई गेस्ट ये खराब है, कोई वो खराब है। लेकिन गेस्ट टीचर को इतना समझ आ जाना चाहिए कि दो ही रास्ते हैं, या तो आप एकजुट होकर के आंदोलन कर लीजिए, या एकजुट होकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। दोनों मामलों में रिजल्ट मिलेगा। भरोसे बैठे रहोगे केजरीवाल के, तो भैया केजरीवाल ना सैलरी तक नहीं बढ़ाएगा आपकी, ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाकी आपको क्या लगता है, अपने कमेंट सुझाव रख दीजिए कमेंट में, और वीडियो को भैया शेयरिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गेस्ट टीचर्स अपनी आवाज़ बन सके, एकजुट हो सके और अपने हक की लड़ाई लड़ सके। क्योंकि भैया 10-12 साल तो हो गए, बुढ़ापा आपके अंदर आ गया है, प्राइवेट आपको लेगा नहीं, सरकारी में ओवर एज हो गए हो, केजरीवाल सरकार कुछ करेगी नहीं और खुद गेस्ट टीचर कुछ करना चाहते नहीं है। तो भैया सॉल्यूशन आपके पास है, रास्ता आपके पास है, थोड़ा सा गाइडेंस, एक तरीका बता दिया है, उस पर सभी गेस्ट टीचर्स को एकजुट होकर के चलना होगा, तभी काम बनेगा। बाकी सुझाव तो आप भी दीजिए, शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, देखते हैं कितने लोगों के किस तरह के सुझाव आते हैं। धन्यवाद।